Hello bachon, let's see this question. The question says, what is true about the cleavage in the fertilized egg in humans? Options are, it starts while the egg is in fallopian tube, it starts when the egg reaches the uterus, it is meroblastic, and it is identical to the normal mitosis. So the key concept here is cleavage in humans. So cleavage are the rapid mitotic divisions that are taking place in the zygote, जो कि अल्टीमेटली बना देता है फिर ब्लास्टुला. जब जाइगोट इस्थमस में होता है यानी फेलोपियन ट्यूब में, तब इसकी डिवीजन शुरू हो जाती है और ये डिवाइड करता है फर्स्ट टू फॉर्म 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, देन 8, 16 एंड सो ऑन, जब तक ये बना ना दे ब्लास्टुला. और ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है इन द यूट्रस और यहाँ पे फिर वो एम्बेड कर जाता है इनटू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस. बात की जाए यहाँ पे माइटोसिस की, तो माइटोसिस इतनी फास्ट कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पे ओनली एस फेज इज प्रेजेंट इन द इंटरफेस. इंटरफेस में जनरली 3 फेजेस प्रेजेंट होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. तो ये G1 और G2 फेज यहाँ पे एब्सेंट होंगे, जो कि क्या है, ग्रोथ फेज होते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल का साइज जो है वो डिक्रीज करता जाता है ताकि ब्लास्टुला का साइज मेंटेन किया जा सके. अब अगर हम क्लीवेज की टाइप्स की बात करें, तो क्लीवेज की टाइप डिपेंड करती है ऑन दी अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक. और इसके बेस पे ये 2 तरीके की होती है. फर्स्ट वन इज दी होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड द अदर वन इज दी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. होलोब्लास्टिक क्लीवेज ऐसे सेल्स में होता है जहां पे योग जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसकी वजह से द एंटायर जाइगोट या फिर हम कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग, इट डिवाइड्स इनटू द ब्लास्टोमेर्स. दूसरी तरफ अगर हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करें, तो ये ऐसे सेल्स में होती है जहां पे योग अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसकी वजह से ओनली द स्मॉल पार्ट ऑफ जाइगोट इट अंडरगोस क्लीवेज. For example, holoblastic cleavage takes place in the humans and meroblastic cleavage takes place in the birds. So now let's see our question. Question में पूछा है what is true about the cleavage in the fertilized egg in humans. तो यहाँ पे humans की बात हो रही है. फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास it starts while the egg is in fallopian tube. ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जाइगोट जब इस्थमस में प्रेजेंट होता है तब उसकी क्लीवेज शुरू हो जाती है और ये एंड करती है when it reaches the uterus in the form of blastula. So सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास it starts when the egg reaches the uterus. तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि यूट्रस में तो ये जाके एंड कर जाती है. थर्ड वन इज इट इज मीरोब्लास्टिक. तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो वहां पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इज आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस. ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि नॉर्मल माइटोसिस के इंटरफेस के केस में G1 और G2 फेज भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्लीवेज में जो माइटोसिस होती है वहां पे दोनों ग्रोथ फेजेस एब्सेंट होते हैं, सिर्फ S फेज प्रेजेंट होता है. सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन A, that is it starts while the egg is in fallopian tube. Hope you understood it well. Best of luck.